नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक बार फिर अयोध्या नगरी में इतिहास रचने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज देखिए 25 नवंबर के दिन मंदिर में ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम आयोजन होगा। और इस मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों ध्वजारोहण होने वाला है, यानी कि धर्म दंड पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। धन्यवाद। इस आयोजन में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और इस आयोजन की खास बात सबसे पहले ये है, अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। आपसे जानना चाहते हो कि हमारे शास्त्रों में अभिजीत मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी अभिजीत मुहूर्त पे ज्यादा फोकस किया गया था, और आज जो अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा इसके क्या मायने होंगे? देखिए, जो अभिजित मुहूर्त है, उसका नाम ही है अभिजित। जिसमें किया गया कार्य कोई भी वो स्वयं जीत के तौर पर हासिल करता है, और जीत ही होती है। इसमें हार के चांस बहुत कम होते हैं, ना ही होते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम रामचरितमानस की बात करें, क्योंकि जिनका आज धर्म ध्वज लहराया जाएगा, जिनका अवतार हुआ है, अयोध्या जिनके नाम से जानी जाती है, तो उनकी चर्चा करें तो रामचरितमानस की में कुछ चौपाइयां हैं जो बाबा तुलसीदास जी ने हम सबको दी, संसार को दिया रामचरितमानस के माध्यम से, कि भगवान जब आए, अभिजीत में ही क्यों आए। तो यहाँ कहते हैं कि जोग लगन ग्रहवार, तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुतो, राम जन्म सुख मूल। यानी जो पंचांग होता है, तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण, वो प्रतिकूल नहीं रहे, वो अनुकूल रहे। और अनुकूल होने के साथ में जो शुभ अवसर था, शुभ महीना था जिसमें भगवान आए, उस समय को चुना। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी शुक्ल पक्ष था और हरि प्रीता, भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए लोग बहुत देखते होंगे कि उजाले पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में काम करना बहुत अच्छा मानते हैं। और तिथि भी अगर अच्छी हो, पक्ष अच्छा हो, समय अच्छा हो, तो अच्छा मुहूर्त बन जाता है अपने आप में। फिर कहते हैं जैसे आज के दोपहर के समय में, यानी अभिजीत मुहूर्त में जो है ध्वजारोहण किया जाएगा, तो वहां भी कहा गया कि मध्य दिवस अरु शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस दोपहर का समय है, जब भगवान सूर्य शिखर पर है। अब आज भी शिखर पर ही ध्वजारोहण होने वाला है। भगवान सूर्य शिखर पर हैं और भगवान राम का प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, देवी देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। तो उस समय अभिजीत मुहूर्त भगवान को इसलिए प्रिय है, संसार को इसलिए प्रिय है कि भगवान स्वयं राम यानी लोकनायक परमात्मा का अवतार हुआ था, अवतरण हुआ था धरती पर। भगवान उतर करके आए थे। ईश्वर जीव में भेद है, जीव का जन्म होता है, ईश्वर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का अवतार हुआ था। इसलिए अभिजीत मुहूर्त का अपने आप में बहुत अद्भुत महत्व है। और अद्भुत महत्व के साथ साथ जो आज की तिथि है, पंचांग के अनुसार जो समय है वो 11:47 से 12:29 का समय है। तो इस समय के मध्य में, बीच में ये शुभ कार्य किया जाना है। और आप देखिए कि 491 वर्षों की प्रतीक्षा रही है सनातनियों की, वह प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई है। चाहे 2020 में अगस्त के महीने में भूमि पूजन होना हो, चाहे 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान की स्थापना का समय हो, या आज के दिन भगवान का ध्वजारोहण का हो, सबके अपने अपने महत्व हैं। और मुझे लगता है कि शायद परमात्मा की कृपा बहुत अद्भुत हुई है सनातनियों पर। आज के 2082 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य ने पुनर्निर्माण करवाया था अयोध्या का, जिनकी मूर्ति अयोध्या की गुप्तार घाट पर आज भी लगी हुई है। तो ये अद्भुत क्षण है, हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का समय है। ये जो अभिजीत है वो सबके लिए ही अभिजीत है जी। लेकिन तक महाराज जी देखिए ना, ये एक संयोग है या फिर चमत्कार है कि हर जगह हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नजर आते हैं। जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, मोदी जी की सरकार में आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी जी नजर आए, भूमि पूजन में वो नजर आए, और आज ध्वजारोहण भी उन्हीं के हाथों से हो रहा है। तो क्या हम ये समझे कि प्रभु राम ने सिर्फ मोदी जी को ही चुना है, या ये पीएम बिल्कुल मोदी जी चुना का है। भाग्य है? नहीं नहीं, देश का भाग्य है, देश का भी भाग्य है। वो तो मतलब मैं एक बहुत ज्यादा क्या बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि हर 2000 या 2200 या 2500 वर्षों के बाद कोई ऐसा जो है धर्म का नायक
धर्म को मानने वाला, समझने वाला संसार में आता है। परमात्मा चारों हाथ में कभी जब भी आए होंगे देवी देवताओं के समक्ष आए, नहीं तो दो हाथों में ही ऐसे ही मनुष्य के रूप में ही भगवान किसी को भेजते हैं, अपने अंशावतार को भेजते हैं। जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। परमात्मा ही अंश के रूप में आते हैं, तो कहीं अंशावतार में आप देखिए ना, एक से एक लगे हुए हैं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, और कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का ही कोई अंश अवतार है, तभी ये एक के बाद एक कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं और होते रहेंगे। आप भविष्य को भी देखिएगा, ये होते रहेंगे। नहीं, राक्षसों ने तो ऐसी दुर्गति कर दी थी इस धर्म की, सनातन की, राष्ट्र की, और कहा अगर शायद 2013-14 में ये संयोग नहीं बनता तो ये इस्लामिक राष्ट्र मोहर लग गई होती कि हाँ ऐसे ऐसे राक्षस यहाँ तैयार थे। तो ये संयोग मोदी जी का भी है और राष्ट्र का भी, हम सब का भी, जितने सनातनी है उनका भी ये भाग्य जागा है कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे सेवक देश को मिले हैं। जी, इसी अवतार के साथ आप करता जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी क्या अवतारी मानेंगे? अवतारी है, देखिए ना आगे पीछे कौन है। ना उनको कोई परिवारवाद का कोई चिंतन है कि हाँ हमारे बच्चे, हमारे भाई या हमारे माता पिता क्या करेंगे, धन कमा के इकट्ठा करें, स्विस बैंक में जमा करें, ऐसे कुछ चिंता ही नहीं है। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बिल्कुल ये राम लक्ष्मण ही है जो कहीं ना कहीं जो है ऐसे अवसर पे आए हैं। और आप देखिए ये चाहे वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे राम की नगरी हो चाहे कृष्ण की नगरी हो, ये दोनों नगरी इन दोनों के हाथ में है। और देखिए कैसे कैसे क्या क्या चमत्कार हो रहा है, होता जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप हर एक कार्य हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि ये राम लक्ष्मण ही है यहाँ सब जो है मानव शरीर में आए हुए हैं, दो हाथ पैर में हम लोग देख रहे हैं। अब वही है, जब राम भगवान आए थे, कृष्ण भगवान आए थे, तो उस समय कोई भगवान थोड़ी बना किसी ने उनको। जी जाने के बाद ये चर्चा हुई कि हाँ राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, या बलराम जी आए थे, या लक्ष्मण जी थे, या भरत शत्रुघ्न थे। ये जाने के बाद हुआ है। तो उस समय तो सामान्य मनुष्य ही मान रहे थे कि भाई राजा के बेटे हैं और राजकुमार हैं, उस समय यही माना जा रहा था। जी, बिल्कुल। देखिए, पीएम मोदी की नियति में तो भव्य राम मंदिर का निर्माण लिखा जा चुका था और हम अब देख भी चुके हैं। और अब जब ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर की पूर्णता का प्रतीक पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी कब आएगी? आपको क्या लगता है? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है मथुरा काशी को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रोडक्शन की बात की भी करेंगे और ये भी करेंगे कि प्रभु की कृपा की बात करेंगे, दोनों चर्चाएं होनी है। मुझे मैंने आपको बताया कि आज के 2082 वर्ष पहले ये सारा कार्य, चाहे मथुरा जी का हो, अयोध्या जी का हो, उज्जैन का हो, या बहुत सारे ऐसे संभल का हो, ऐसे काशी का हो, ये सब काम जो है ना राक्षसों ने पहले भी अपना काम किया था। जी वो पहले भी रहे हैं, क्योंकि जहाँ देव होते हैं वहाँ दानव होते हैं, जहाँ दिन है वहां रात होती है, ये शास्त्र भी कहता है, ज्योतिष भी कहती है। तो पहले भी हुआ था। तो ये पुनर्निर्माण विक्रमादित्य जी ने किया था, उनसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। तो ऐसे धर्मात्मा बार बार अवतरित होते होते हैं। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष ये कह रही है कि बहुत लंबा समय नहीं, 2027 से पहले एक मोहर आपको मिल जाएगी कि हाँ मथुरा का कार्य जो है बहुत नजदीक है और संपन्न होने वाला है, मस्जिद को ढाई जाएगी और मंदिर वाला काम होगा। ये ज्योतिषीय निर्णय है, ये बिल्कुल होने वाला है। 2027 के आसपास आपको ये निर्णय, उससे पहले ही कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएगा, लेकिन 2027 में तो पक्का है कि ये काम होने ही होने हैं। ये ज्योतिषीय गणना है, ज्योतिषीय निर्णय। आपने जी साल कविता। 2027 को ही क्यों चुना? क्या इसलिए क्योंकि इस 27 में यूपी का चुनाव होने वाला है? नहीं, चुनाव देखो, हम लोग पंडित जी हैं, ज्योतिषी है, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है अपने पंचांग से, हमें मतलब होता है अपने भौगोलिक दृष्टि से, सूर्य चंद्रमा और ग्रहों से मतलब होता है। सूर्य चंद्रमा ग्रह ही तो कहते हैं। आप दिवाकर पंचांग उठा के देखिए, निर्णय सागर पंचांग उठा के देखिए, कई सारे पंचांग वो ये प्रेडिक्शन देती है। पंचांग ये कहती है कि किस तरह से ग्रह के चाल के अनुसार क्या होने वाला है। आप देखिए पंचांग की ही तो बात है। बहुत सारे मई या जून के महीने में, जुलाई के महीने जो घटनाएं हुई पूरे भारत में, कैसे कैसे घटना, चाहे हवाई घटना हो चाहे किसी प्रकार का हो, ज्योतिषी निर्णय बता रहे हैं, पहले ही वो संकेत दे रहे हैं कि ये ग्रह वैसा बन रहा है, आप सावधान हो जाइए, आप सचेत हो जाइए। देखिए हम जो आज का समाज है ठहरा साइंस वाला, नहीं जी हम तो पंचांग को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं मानते, मत मानिए, क्योंकि जो होना है वो तो हो रहा है ना। पंचांग ये बात कह रहा है, ग्रह बात कह रही है, प्रोडिक्शन कह रही है, तो चीजें कहीं ना कहीं इंसान को मानना चाहिए। लेकिन जो धर्म के जानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, ज्योतिष को समझने वाले हैं, वो मानते हैं कि हाँ ये ग्रह योग ऐसा है, जल से दुर्घटना हो सकती है, टेक्नोलॉजी से हो सकती है, आग से हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। पहाड़ों में देखिए कितनी घटनाएं इस साल हुई हैं। क्या जी पहले की बारिश नहीं होती थी? पहले भी होती थी, लेकिन इस बार ज्यादा ही हुई है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिषीय गणना अपने आप में होती है। 2027 में चुनाव से मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय हो जाता है, पंचांग एक अलग विषय है।
तो हम पंचांग के अनुसार, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार कह रहे हैं कि 2027 के आसपास ऐसे संयोग बन रहे हैं। कविता जी। देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि 2025 की शुरुआत से लेके अब तक, जैसे कि आपने आपने भी बताया, हम सभी जानते हैं, हमने अहमदाबाद प्लेन क्रैश देखा, हमने महाकुंभ में भगदड़ होते देखी, हमने पंजाब में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई, उसमें जितने जी, तबाही मची वो हमने देखा। फिर उसके बाद जाते-जाते अभी मक्का, मदीना के रास्ते ही जी, भारतीय मुसलमानों की मौत, वो भी हमने देखी। तो ये जो साल था बिल्कुल विनाश वाला हमने देखा। हादसे हुए और जल प्रलय आई और अंततः साल के अंत में अयोध्या नगरी में धर्म ध्वजारोहण। तो क्या हम ये सोचे कि प्रभु राम के मंदिर में धर्म ध्वजारोहण के बाद अब सब कुछ अच्छा-अच्छा होने वाला है? ये शुरुआत है एक कविता जी। सकारात्मक परिवर्तन जी, की। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये श्लोक है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षित रक्षिता। ये शास्त्र पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। संत महात्मा की भी वाणी होती है कि आप धर्म को अपनाइए, धर्म के साथ चलिए। धर्म के साथ चलने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म के तरफ आप नहीं चलेंगे, एक अंश, एक कदम आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर आप धर्म से उम्मीद रखेंगे, आशा रखेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा। क्यों करेगा? आप जानवरों की हत्या करके खा जाते हैं, आप अनाप शनाप काम करते हैं, कपट झूठ दुर्व्यवहार का विचार रखते हैं, फिर आप धर्म से आशा करते हैं। आप दुख, किसी को दुख दे करके सुख की उम्मीद रखते हैं। कैसे संभव है? शास्त्र कहता है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्म की रक्षा आप नहीं करेंगे, आपकी रक्षा होने वाली नहीं है, कोई कर भी नहीं पाएगा। और धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करेंगे, आपकी रक्षा धर्म करेगा, वो तन मन धन से करेगा, हर तरह से करेगा। ये आंखों से दिखाई देने वाला धर्म नहीं होता, धर्म अनुभव करने वाली चीज होती है, अनुभव करने वाली वस्तु है। इसलिए आप, एक मैं उदाहरण देता हूँ कविता जी आपको। जब माता सीता दंडक वन में बैठी हुई हैं, भगवान राम उस मृग के पीछे चले गए हैं। यहाँ पर रावण एक साधु के वेश में आया है। बेशक रावण है, लेकिन वेश क्या है? साधु का है। संतों ने कहा कि माँ, जिस साधु को आप भिक्षा देने जा रही हैं, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रही हैं, लांघ रही हैं आप भिक्षा देने के लिए, ये साधु नहीं है, ये दानव है, दैत्य है। इसका जो नेचर है, इसका स्वभाव दैत्यों वाला है। माँ, आपकी रक्षा कौन करेगा? माँ ने कहा कि जिस गृहस्थ जीवन की रक्षा करने के लिए आज मैं लक्ष्मण रेखा को पार कर रही हूं, यही धर्म मेरी रक्षा करेगा, यही धर्म मेरी रक्षा करेगा। माँ जानकी लंका में है, वहां पर रावण की नगरी है, रावण की अशोक वाटिका है, रावण की सारी सेना है, सब कुछ है। आज माँ सीता वहां बैठ करके रावण को तिनका दिखा रही है। रावण, ये तिनके के समान तू है। तेरी तेरी जो मतलब एक हैसियत या औकात या क्षमता कहे, इस तिनके के समान है। ये धर्म है, ये धर्म है। तो माँ वहां बैठ करके धर्म के बल पर आज उस रावण को तिनका दिखा रही हैं। और रावण की एक हिम्मत नहीं हुई। कहता है रावण की, मास दिवस अरु कहा न माना तो मारे काल कृपाना। सुंदरकांड में लाइन आती है कि हे सीते, अगर तूने एक महीना एक दिन, मास दिवस, महीना 30 दिन का होता है, दिवस एक दिन का होता है, जी। तो इस तरह के राम सीता जी को छू नहीं पाया रावण। ये धर्म होता है। इसलिए हम आज भी प्रयास यही करते हैं कि चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से हो, चाहे पर्सनली हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, भैया धर्म अपनाओ, धर्म को मानो, समझो, अधर्म से दूरी बनाओ। अब सबसे बड़ा अधर्म यही है, आहार। अब आहार ही शुद्धि नहीं रहेगी तो हमारे विचार शुद्ध कहाँ से रहेंगे, मन शुद्ध कहाँ से रहेगा, वाणी शुद्ध कहाँ से रहेगी, बिल्कुल। विचार शुद्ध कैसे रहेंगे? तो सबसे पहला है भैया, शाकाहारी बनिए, अपने आहार को शुद्ध करिए, धर्म के की निकटता लाइए, आपका जीवन सुलभ हो जाएगा। संतान हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, रिश्तेदार, सब अच्छे होंगे। देखिए, पहला आहार और विचार व्यवहार हमें शुद्ध करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहता आपने बात सही कही, पहले आहार और विचार-विमर्श में सुधार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक़्त तो आईना दिखाने का काम ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज वो भी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ध्वजारोहण शास्त्रों में कहीं नहीं है, कहीं नहीं होता है। ये पूरी तरह से शास्त्र के विरुद्ध किया जा रहा है जो कुछ भी अयोध्या में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, आज भी वो सवाल खड़ रहे हैं। द्वारिका का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जगन्नाथपुरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ध्वजा बदली जाती है दिन में 3 से 5 बारी। तो लेकिन ध्वजारोहण वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है जो आज आप इतने भव्य आयोजन कर रहे हो अयोध्या में? देखिए भाई, राक्षसों ने मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद बना दिया। जी। अब दोबारा मस्जिद वहां से हटी तो मंदिर बना है। और जब नया मंदिर बनता है, ध्वजारोहण होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कार्तिक शुक्ल द्वादशी यानी पूर्णमासी से पहले एकादशी होती है, जिस दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। और तुलसी विवाह से अगले दिन आप किसी पंचांग में देखिए, वहां लिखा होता है ध्वजारोहण। मंदिरों की ध्वजाएं बदली जाती हैं, ये सत्य है। लेकिन कब?
जब मंदिर पुराना है, पुरातन है, तो ध्वजा बदली जाती है। लेकिन जब मंदिर ही नया बना है तो ध्वजा तो पहली बार चढ़ाई जाएगी, और ध्वजा चढ़ाई जाएगी, हाँ, नेक्स्ट ईयर कहा जाए या अगले साल से कहा जाए, या जैसे परंपरा वहां की बनती है, जैसे व्यवस्था बनती है, तो ध्वजा बदली जाएगी। लेकिन पहली बार तो ध्वजा चढ़ानी ही है। और जो और मंदिरों का जो उदाहरण दिया है, वहां की उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी, किस वजह से कैसा हुआ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, अ, राम मंदिर के बीच में भी बहुत सारी कई ऐसे परिस्थितियां हुई कि भगवान राम जो से उसमें विराजमान रहे, तंबू में विराजमान रहे, क्योंकि तंबू में जिसकी नगरी ही है, वह तंबू में रही है। कहाँ का कानून है ये? कौन से? तब शंकराचार्य जी नहीं थे, तभी तो थे। लेकिन मैं उनका ऐसा नहीं कह रहा। देखो, वो पूजनीय गद्दी है, गद्दी पूजनीय है, व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति कोई देवता नहीं होता। तो वहां जो धर्म का सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों में क्या कहूं मैं, मतलब कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं से गलत संदेश दे रहे हैं समाज को। जी। वैसे एक सवाल तो ये भी बनता है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तभी ध्वज दंड पे ध्वजा नहीं फहराई जानी चाहिए थी, इतना लंबा समय क्यों? देखिए, कारण था मंदिर अपूर्ण था, उस समय पूर्ण नहीं था, और अब पूर्ण हुआ है। भगवान तो विराजमान हो गए स्थान की, वो फ्लोर जो था नीचे का ऊपर शंकराचार्य यही कंप्लीट सवाल हो उठा गया रहे थे, था। जब मंदिर पूर्ण नहीं हुआ तो फिर हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर दी? देखिए, भगवान का जो घर होता है, ये जो नियम लागू होते हैं, वास्तु वाले नियम लागू होते हैं, ये एक आम इंसान पर लागू होते हैं। अगर कविता राणा जी के यहाँ गृह प्रवेश पूजा हो रही है तो इनके यहाँ लागू होगा, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के यहाँ हो रहा है तो इनके नियम लागू होगा। ईश्वर तो अविनाशी है, और वो तो परिपूर्ण अपने आप में है। मंदिर जब नहीं बना तभी तो भगवान विराजमान वहां पर थे, किसी न किसी रूप में विराजमान रहे हैं। और भूमि तो अयोध्या को साकेत कहा जाता है, बैकुंठ का ही दूसरा रूप अयोध्या है। भगवान तो पहले भी विराजमान थे। तो ये नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन अभी जस्ट स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ईंट और पत्थरों का जो काम हुआ, उसके अनुसार देखा जाए, मंदिर तैयार हुआ तो वो फ्लोर तैयार हो चुका था, भगवान विराजमान हो गए। देखिए, पूर्ण चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे आगे पीछे का जो है एरिया हो, या ऊपर गुम्बद का एरिया हो, वो पूर्ण तरीके से तैयार नहीं हो पाया था। इसलिए अब वो आवश्यक है कि हाँ, आज 25 दिसंबर, सॉरी 25 नवंबर के दिन जो भगवान राम का विवाह उत्सव है, भगवान का विवाह जो है जी। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को हुआ था। आज विवाह उत्सव के रूप में आज मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी ही है। एक अनुभूत साया भी होता है, तो आज के दिन वह शुभ अवसर, वह शुभ कार्य किया जाता है। रही बात प्रश्नकर्ता, तो जिनको धर्म की जानकारी होगी, धर्म में आस्था होगी, राम में आस्था होगी, राम को हृदय से मानेंगे। देखिए, मानना भी दो तरीके से होता है, फोटो खिंचवाने के लिए आप मान रहे हैं या हृदय से मान रहे हैं, वह व्यक्ति सवाल कभी खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि हर एक क्षण ईश्वर का ही हुआ है, हर एक मुहूर्त ईश्वर का होता है। तो उनके लिए कोई ऐसा विशेष नहीं है। हम लोग अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार हम मानते हैं कि प्रभु राम जो है अभिजीत मुहूर्त में आए थे, इसलिए ये शुभ कार्य अपने कल्याण के लिए। ईश्वर कल्याण कौन कर सकता है भाई? वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, निर्गुण है, निर्विकार है ना? तो उनके कौन कर सकता है? अपने कल्याण के लिए जो हम शुभ कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, एक पूजन करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा काम, वो अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए। इसलिए ऐसा हो रहा है, न कि ईश्वर कल्याण के लिए। उनका कल्याण कौन कर सकता है? वो संसार कल्याण वैसे ही कर रहे हैं। जी कविता जी। बिल्कुल प्रदीप जी, बस जाते जाते मंदिर शिखर पर, रामलला के शिखर पर धर्म ध्वजा की पताका आज लहराई जाएगी, और इस दिन से अब आने वाला समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कैसा रहेगा, आपकी एक धमाकेदार भविष्यवाणी पीएम मोदी जी के संदर्भ में? देखिए, अभी जिस तरह से देखा हम लोगों ने कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, और ये हमने नहीं बनाया, समाज ने नहीं बनाया। समाज तो वही है जो पहले 70 सालों तक किसी और को बनाता रहा। तो किसने बनाया? ये प्रभु की कृपा ने बनाया, नारायण कृपा ने बनाया, भारत के भविष्य ने बनाया। तो भारत के भविष्य को देखते हुए, भारत की कुंडली को देखते हुए, जो गोचर ग्रह हैं और जन्म कुंडली के ग्रह हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, और वो मोदी जी के लिए भी और देश के लिए भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनेंगे, एक अच्छा मार्ग चुनेंगे। और यहाँ तक मैं भी ये भी कहूँ, जो विश्व में कहानियां इस समय युद्ध की बन रही हैं, भारत की तमाम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कहानियां बन रही हैं, वो भारत के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश देने वाली हैं, और ये संदेश मोदी जी के लिए अच्छे भविष्य की उज्जवल कामना भी करती है। बिल्कुल, जी कविता जी। यही कामना हम भी करते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय इस खास मौके धन्यवाद। पर देने के लिए। धन्यवाद।